पेंता सजोर पेंता नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ मैं हाथीडोल की धरा पर और ये धरा वास्तव में ऐतिहासिक हो सकती है। मैं 3 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसका नाम गौड़ी धर्म दर्शन। हमारे बीच गौड़ी धर्म दर्शन के धर्माचार्य गुरुजी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया था और मैं जिनके माध्यम से आया था वो हमारे विनोद सर थे, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस चीज़ के लिए आमंत्रित किया था और मुझे वास्तव में आदिवासियों का इतिहास जानने को मिला है। इस इतिहास को किस प्रकार से दबाया गया है किन्हीं व्यक्तियों द्वारा, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में धर्मगुरु हमारे जो पूरे सूझबूझ से उनको समझाते हैं कि किस प्रकार से आदिवासियों को धर्म को और उनको दबाया गया है। हमारे बीच जो धर्माचार्य गुरुजी हैं, सबसे पहले हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। आपने जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का मन मोहा है या फिर आदिवासियों को किस प्रकार से उनके धर्म से रूबरू कराया है, मैं भी देख के एक पल के लिए अचंभित रह गया था कि वास्तव में आदिवासी धर्म क्या है। आदिवासी क्योंकि धर्म ऐतिहासिक धर्म है जिसको कहीं ना कहीं दबाया गया है। आप क्या कहेंगे और किस प्रकार की सीख यहाँ पर आपके माध्यम से लोगों को दी गई थी? मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी टीम को, मीडिया को, जो आज आप लोगों ने हाथीडोल जैसे छोटे से गांव में आकर के हमारी गौड़ समाज की गौड़ी संस्कृति को बराबर नज़रिया से आप लोगों ने देखा और यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा है कि गौड़ समाज की जो धर्म प्रवृत्ति है, धर्म नीति है और इनकी पूजा पाठ है, वो एक प्रकार से अलग आप लोगों ने देखा है। उसी के तहत मैं गौड़ी धर्माचार्य सोहन साहब पंद्रे आपसे यह बताना चाहूँगा कि हमारे गौड़ समाज की जो परंपरा है, गौड़ समाज की जो रीति और नीति है, गौड़ समाज के जो देवी देवता हैं, उनको मैं बड़े बारीकी से गौड़ समाज को बता रहा था, समझा रहा था कि भाई आपका धर्म, आपके देवी देवता इस प्रकार से हुआ करते हैं जैसे कि हमारे गौड़ समाज की परंपरा हमारे पूर्वजों के अनुसार आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में किसी का एक देव हुआ करता है,
किसी के 2 देव हुआ करते हैं, किसी के 3 देव हुआ करते हैं, किसी के 4 देव हुआ करते हैं, किसी के 5 देव हुआ करते हैं, किसी के 6 देव हुआ करते हैं, किसी के 7 देव हुआ करते हैं। लेकिन बेचारे आदिवासियों के लिए इस व्यवस्था से उनको बेदखल कर दिया गया, उनको भुलाया दिया गया, उनको भटका दिया गया। आज मैं अपने गुरु के द्वारा जानकारी पाते हुए मैं जगह जगह जाकर के गौड़ समाज के अंदर, गौड़ समुदाय के अंदर जाकर के उनकी देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ और उनके नाम सहित उनको बताता हूँ, उनकी परंपरा को बताता हूँ, उनके टोटम की व्यवस्था बताता हूँ, उनके गोत्रों की व्यवस्था बताने का काम जगह जगह। आदिवासियों का इसका इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जिसको जितना खोजोगे उतना मिलेगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि किस प्रकार आदिवासियों का जो इतिहास है वो दबाया गया है? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भोले भाले आदिवासियों का इतिहास या उनके धर्म को ऐसा लग रहा है कि विदेशी लोगों ने, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, आर्य लोगों ने हमारी संस्कृति को इस प्रकार से दबा दिया है कि आज तक हमारा आदिवासी उस बात को जान नहीं पा रहा है, जिसके वजह से आज वर्तमान में हमारे अखिल गोंडवाना भूमक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा रावेन शाह इनवाती जी के द्वारा और हमारे दादा कंगाली जी के द्वारा हमें जो प्राप्त हुआ वह हम जगह जगह जाकर के और अनेक धर्माचार्यों के सहयोग से सारे प्रदेश के अंदर और राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र से बाहर के प्रदेशों में भी जाकर के हम अपने गौड़ी धर्म की बात बता रहे हैं और गौड़ी धर्म के विधि विधान के द्वारा पूजा कर रहे और कराने जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि किस प्रकार से लोग झूम रहे थे, झूमने के साथ साथ उनमें कुछ एक एनर्जी, कोई दिव्य शक्ति आती थी। वो किस प्रकार की दिव्य शक्ति है जिसमें लोगों को एक अलग नजरिया बदल दिया पूरा? सर जी, हमारे गौड़ समाज की ऐसी परंपरा है, ऐसी रीति रिवाज है कि इनके गीतों में भी शक्तियाँ आती हैं, इनको नाचना होता है, इनके अंग अंग फड़कते हैं। जब कोई गीत गाया जाता है तो हमारे लोगों के अंग अंग फड़कते हैं, सभी बच्चे बच्चे से नाचते हैं। ये हमारी परंपरा है और हमारी ये रीति नीति है। जब तक हम नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, तो हमारे देवी देवता भी प्रसन्न हमारे ऊपर नहीं होते हैं और शक्तियाँ आती भी नहीं। हमारी व्यवस्था आदिवासियों में जो देवी देवता है उनमें, एक बार मैं प्रोग्राम में आया था, यहाँ पे मैंने सर से पूछा था कि किस प्रकार से आप नारे लगाते हैं, उनका नारे लगा के सम्मान करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि आदिवासी की जो रीति है, संस्कृति है, वो सबको समझना चाहिए। जी, हमारे आदिवासी समाज की जो परंपरा, हमारे देवी देवताओं का जब हम जयकारा बोलते हैं, चाहे खेरे खूंट के देवता हो हमारे, चाहे बड़े देव हो हमारे, गोत्री देवी देवता हो, अन्य देवी देवताओं का भी हमारे समाज में धर्म के अनुसार हम उनका जयकारा बोलते हैं तो बोलते हैं, फड़ा पहनता सजोर पहनता खेरो दाइना। जैसे अगर हम नर्मदा जी का भी जयकारा बोलेंगे, गंगा जी का भी जयकारा बोलेंगे, तो हमारे समाज में बोला जाता है, नर्मदा दाइना, गंगा दाइना, जमुना दाइना। इस प्रकार से हमारे समाज में नारा लगाया जाता है और ऐसा ही नहीं लगाया जाता है, मुट्ठी बांध करके लगाया जाता है और ऊपर हाथ करके लगाया जाता है। इसका संकेत होता है कि हम सब एक हैं, इसका प्रतीक है, इसलिए हम मुट्ठी बांध करके जयकारा बोलते हैं। वास्तव में कहीं ना कहीं जो हमारे आदिवासी महिला पुरुष हैं उनमें एक चतुराई भरी झलक देखने को नहीं मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा, आप वही काम यहाँ पे कर भी रहे हैं, तो किस प्रकार से उनमें एक प्रकार की लहर लाई जाए कि वो सब चीजों को समझा, बौद्ध का, सिख का, तो इस प्रकार के धर्मों का आगाज हुआ है और खास तौर से इसमें हिंदू धर्म में आदिवासियों को या फिर अनुसूचित जाति वर्ग को जोड़ा गया है। इसके बारे में आप क्या बात कहेंगे? सच में अगर बोला जाए सर जी, तो हमारा समाज जो है, अगर धर्म के अंदर देखा जाए तो हमारा समाज हिंदू नहीं कहलाता है। इनकी परंपरा एकदम अलग है। हम विरोध नहीं करते हिंदू धर्म का, ये इस्लाम धर्म भी नहीं है, ये क्रिश्चियन धर्म भी नहीं है, ये जैन धर्म भी नहीं है। इसलिए इनका धर्म एकदम बिल्कुल अलग है, इनका टोटम अलग है, इनकी रीति नीति अलग है, इसलिए हिंदू नहीं कहलाते हैं ये हमारा समाज। लेकिन जबरन इनको जबरन हिंदू बनाया जा रहा है, हिंदू रीति नीतियों में इनको लिप्त किया जा रहा है, उनकी अपनी परंपराओं में इनको घोला जा रहा है, मेला जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी रीति अलग है। अभी भी सगा समाज से पूछ लिया जाए
इनके देवता बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अभी ये हमारे खेरुमाई के नाम से यहाँ पूजा कर रहा है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्र नहीं है, हम मात्र एक उस शक्ति के रूप में एक बाना खड़ा कर देते हैं और उसी बाना को हम देवी के रूप में आज भी हम पूजा करते हैं। इस प्रकार से हमारे देवी देवता हुआ करते हैं। आपने पंच तत्वों की भी बात करी थी, थोड़ा सा उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। पंच तत्वों का आदिवासियों से किस प्रकार का संबंध है? जैसे कि आदिवासी लोग बड़ा देव कहते हैं, आदिवासी लोग जिसे बड़ा देव कहते हैं, तो ये बड़ा देव इनका निराकार के रूप में है और उसको बड़ा देव कहते हैं। जैसे धरती है, धरती तत्व को इतना बड़ा मानते हैं कि धरती से बड़ा कोई नहीं है। इसी प्रकार पानी को, आगी को, हवा को और आसमान को, इन्हीं पांचों तत्वों को महान मानते हुए और इन्हीं पांचों तत्वों की शक्ति को, महान शक्ति को ही हम बड़ा देव के रूप में मानते हैं। हमारे बीच इस पूरे कार्यक्रम के सहयोगी मौजूद हैं विनोद सर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार का कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था, थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बता दें। ये कोई अपने हमारे भगवान बड़ा देव ने हमें स्मरण कराया, इस ग्राम बस्ती के समस्त सहयोगियों को, समस्त यहाँ बासिंदा लोगों को भगवान बड़ा देव ने ये स्मृति दिलाई कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर ठाना बना हुआ है, बट यहाँ पर पुनेम नहीं हुआ है। तो ऐसी हर एक आदमी के अंदर एक एनर्जी, एक उमंग ऐसी जागृत हुई कि सभी पूरे ग्राम बस्ती ने एक चौपाल पर बैठकर और सभी ने अपना मंथन किया और ये कोई अपने यहाँ पर स्थापित कर दिया, जिससे कि ये कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं ये हरा भरा हुआ माता खेरुदाई के चरणों में ये पूरी सगर समाज यहाँ विराजमान है। क्षेत्रीय जो भी हमारे आसपास के जो भी ग्राम हैं वहाँ से भी सभी सगाजन यहाँ से कोई अपने कुछ सुनने यहाँ पर आते हैं। हमने अक्सर सुना है कि गुरु के बिना शिष्य का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन एक शिष्य यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। उन्होंने गुरु के माध्यम से क्या सीखा है, क्या वो लोगों को संदेश दे पा रहे हैं, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप एक गुरु से शिक्षा लेकर आप समाज में किस प्रकार की आदिवासी संस्कृति में किस प्रकार की बात को पहुंचा पा रहे हैं और कितना आप गुरु का महत्व देखते हैं, वो हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो हम आज आप इस ग्राम हाथीडोल में इस कोई अपने में पधारे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 2003 और 4 में हमारे ग्राम मदनपुर जिला नरसिंहपुर में कोई अपने गोलू मरकाम जी के यहाँ पर हुआ था। उस समय परम पूजनीय दादाजी 15 जी का आगमन हुआ था। तो उस समय यहाँ इस क्षेत्र में जय सेवा का प्रचार नहीं था। गुरु जी की प्रेरणा हमने गुरु जी की सेवा करते हुए गुरु जी का आशीर्वाद मिला। गुरु जी की ऐसी वाणी निकली कि बेटा, इस दुनिया में यदि कोई अपना नाम को रोशन करना चाहता है और यदि समाज को जगाना चाहता है तो आप गौड़ी धर्म की दीक्षा ले लो। तो 2003 में हमने ग्राम मदनपुर में कोई अपने में 18 शिष्यों ने दीक्षा ली थी और आज वर्तमान में गुरु जी के जो शिष्य हैं हमारे नरसिंहपुर में, रायसेन में, देवास में, विदिशा में, सागर में, दमोह में, लगभग हमारा जो संघ है 3-4 जिलों का, इसमें 600-700-800 के लगभग गुरु जी के शिष्य हैं। और हम समस्त जिलों में छिंदवाड़ा से लेकर सिवनी, जबलपुर, दमोह, कटनी और सागर, दमोह से लेकर यहाँ विदिशा, रायसेन, सीहोर तक यहाँ पर हम कोई अपने का गुरु जी के आशीर्वाद से प्रचार प्रसार करते हैं। और सभी शिष्य जो हैं मिलजुल करके हमारे समाज में जो तीज त्यौहार होते हैं उनमें पूजा पाठ का काम करते हैं।